गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8 फरवरी है आज। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जो चिट फंड की धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को उनके पैसे जो है लौटा रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़। याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जो चिट फंड की धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को उनके जो पैसे हैं लौटा रहा है। ध्यान देना है, इसके तहत दुर्ग जिले के 3274 निवेशकों को 2.56 करोड़ लौटाए गए हैं। और वहीं ध्यान देना है कि अब तक जो है राज्य सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए दोस्तों चिट फंड निवेशकों को वापस किया गया है। ध्यान देना है, 40 करोड़ रुपए। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए विधानसभा सत्र 1 मार्च से 24 मार्च तक बुलाया गया है। यह 5वीं सरकार के कार्यकाल का कौन सा विधानसभा सत्र होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 16वां। ध्यान दीजिएगा, 16वां। याद रखना है दोस्तों, देखिए कि छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार विधानसभा में अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने वाला है। और इस बार राज्य सरकार द्वारा डिजिटल बजट या पेपरलेस, देखिए है ना, पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। ध्यान देना है। विधानसभा सत्र 1 मार्च से 24 मार्च तक बुलाया गया है और यह 5वीं सरकार के कार्यकाल का 16वां विधानसभा सत्र होगा। ध्यान दीजिए। और देखिए कि विधानसभा सचिव कौन है? अभी दिनेश शर्मा जी है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किस पोर्टल को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ डीएमएफ ऑनलाइन पोर्टल। ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी सही है। तो याद रखना है दोस्तों, देखिए कि छत्तीसगढ़ को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ डीएमएफ ऑनलाइन पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 के तहत परियोजना कैटेगरी के अंतर्गत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यह अवार्ड 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। और वहीं दोस्तों कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया CSI द्वारा प्रतिवर्ष ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा कर ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नवाचार का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए चयन किया जाता है। ध्यान दीजिए। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिए, है ना, 2024। याद रखिएगा 2024। देखिएगा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी है ना की घोषणा के अनुसार दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ध्यान देना है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत दोस्तों 2 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से अब तक 1.36 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए 19वीं नेशनल इनक्यूलेशन कप महिला फुटबॉल 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़। ध्यान देना है, छत्तीसगढ़। तो याद रखना है दोस्तों कि नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित 19वीं नेशनल इनक्यूलेशन कप 2023 महिला फुटबॉल में छत्तीसगढ़ ने विदर्भ को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। और देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की टीम में शामिल खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बालिका फुटबॉल अकादमी की खिलाड़ियों ने विदर्भ को 5-8 से शिकस्त दी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित मयाली नेचर कैंप किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर। ध्यान देना है, जसपुर। तो याद रखना है दोस्तों कि जसपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दोस्तों मयाली नेचर कैंप को प्रकृति की पाठशाला के रूप में विकसित किया जा रहा है। ध्यान देना है, ये जसपुर जिला में है। और बटरफ्लाई पार्क के बाद यहाँ कैक्टस और देखिए पाइकस गार्डन विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना वन विभाग ने तैयार की है। ओके, किस जिले से संबंधित है ये इम्पोर्टेंट है। चलिए
इंदौर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ की बास्केटबॉल टीम को कौन सा मेडल प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है सिल्वर। ध्यान दीजिएगा सिल्वर। छत्तीसगढ़ के एकमात्र क्रोकोडायल पार्क किस जिले में है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा जांजगीर चांपा में है। देखिए किस राज्य के तुमकुरू में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा कर्नाटक। देखिए माँ राम रामीम चिटमिट्टिन अम्मा देवी के दरबार किस मेले से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई रामाराम मेला। ध्यान दीजिएगा रामाराम मेला, डिटेल से देखेंगे। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। किस जिले में छत्तीसगढ़ के पहले मोबाइल मिलेट कैफ़े मिलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। और आप दोस्तों इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए है ना, इंस्टाग्राम से भी आप फॉलो कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है ना। लगे रहिए 12 को तूफान।